हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। अभी तक मैं आप लोगों के लिए 8 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ टाइम एंड वर्क के, और ये है आज अपने पास 9 नंबर, जिसमें मैं आप लोगों को पाइप सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। यदि आप लोगों को पाइप एंड टैंक वाले क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो आप लोगों को सही तब समझ में आएगा जब पहले 8 लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। क्योंकि टाइम एंड वर्क अगर आपने बहुत सही तरीके से पढ़ा है तो फिर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ये वीडियो और इसके बाद 2 वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और अपलोड करूँगा पाइपन सिस्टम के। वो अगर आप लोग कंप्लीट देखते हो उसके बाद टाइम एंड वर्क का ये वाला जो पार्ट है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है पाइपन सिस्टम। कोई भी क्वेश्चन करना आपसे 100% क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है मैं आपको शानदार कंटेंट अगर प्रोवाइड करवा रहा हूं तो अपने दोस्तों के साथ इस बैच को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। यहाँ पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है, या एक व्यक्ति किसी काम को 20 डेज में। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले 8 जो लेक्चर हैं उनको जरूर आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। तो दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में फिनिश करेंगे। शुरुआत में याद कीजिए, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो टाइम एंड वर्क का ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले दिन ही आप लोगों को बता दिया था। तो सबसे पहला काम 3 तरीके से मैं क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन पहला काम एलसीएम आपको याद होगा 60। ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 5। और 60 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 5 से, तो क्या हमारा आंसर 12 डेज ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टाइम एंड वर्क क्योंकि मैं आपका खत्म करवा चुका हूं तो हम लोग पाइप एंड सिस्टम हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइए, उसमें अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है और दूसरा पाइप बी इसे 30 मिनट्स में भर सकता है। दोनों मिलकर बताइए कितनी देर में भरेंगे। तो क्या कोई भी दोनों में डिफरेंस है क्या? पाइप एंड सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सेम वही क्वेश्चंस बनते हैं जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं। टाइम एंड वर्क अगर आपने अच्छे से ढंग से सारे वीडियोस अगर देखे होंगे तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 20 डेज में, ये 30 डेज में, वही एलसीएम लिया। यहाँ पर 20 दिन और 30 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, 20 मिनट और 30 मिनट्स में एक टैंक को भर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एलसीएम लोगे, जो अपने पास कितना आ जाएगा 60। तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 3। और ये कितने लगाएगा? 2। तो दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 5। तो 60 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आंसर कितने मिनट आ जाएगा? 12 मिनट ये अपने पास आंसर आ जाएगा। याद रखिए, व्यक्ति तो ए भी काम कर रहा था और व्यक्ति बी भी काम कर रहा था। यहां पर इन क्वेश्चंस में सिर्फ इतना सा चेंज होगा कि एक पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट्स में भर सकता है और दूसरा पाइप बी इस टैंक को 30 मिनट्स में खाली कर सकता है। कभी कभार ऐसे भी अपने पास आ जाएगा, तो याद रखना खाली वाले करने वाले पाइप के साथ नेगेटिव का साइन लगा लिया करो, ताकि उससे याद रहे कि ये खाली करने वाला पाइप है। अब सर काम कर रहा था तब तक तो ठीक है, ये हम लोग बताइए 20 और 30 अगर अपने पास आ गया है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका सोल्व करने का जो तरीका होगा वो वही होगा अपने पास। सबसे पहले काम कीजिए, आप लोग एलसीएम लीजिए, जो अपने पास आ गया 60। ये बताइए कितना पानी डालेगा? 3। और ये कितना पानी? 2। तो यहाँ पर इसने 3 पेड़ लगा दिए, इसने 2 पेड़ उखाड़ दिए, तो बचा कितना? 1। तो अपने पास 60 को डिवाइड कर दो 1 से। पाइपन सिस्टम वाले क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत होती है कि सर यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ उखाड़ना अजीब लग रहा है, तो इसमें आप लोग ये मान लिया करो टोटल 60 लीटर पानी आता है। ये टोटल वर्क है, आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हो। तो टाइम एंड वर्क में तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल इतने पेड़ लगाने हैं, और इसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि उस टैंक में टोटल अपने पास 60 लीटर पानी आता है। जैसे एलसीएम लो, मान लो टोटल 60 लीटर पानी आता है। ये अगर 60 लीटर पानी 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3 लीटर। और ये 60 लीटर पानी कंप्लीट टैंक को 30 मिनट में खाली कर देता है। तो मुझे बताइए ये 1 मिनट में कितना खाली करेगा? तो आप कहोगे सर 2 लीटर खाली करेगा।
इसने 3 लीटर भर दिया है, इसने 2 लीटर खाली कर दिया है, तो बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर 1 लीटर बचा, तो 60 को डिवाइड कर दो 1 से, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 60 मिनट आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 60 मिनट आंसर आ गया है। सिर्फ मैं आपको इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कभी भी खाली करने वाला पाइप अगर कभी हो तो उस कंडीशन में आप लोग उसको माइनस ले लिया करो। इतना सा काम आप लोगों को करना है, बाकी कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चंस में। चलिए तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अब मैं अपलोड करता हूँ, क्वेश्चन को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग सोल्व करते हुए आगे बढ़िए ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए। एक पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इसे 40 मिनट में भर सकता है, दोनों को एक साथ। बताइए क्या वही क्वेश्चन नहीं है क्या? यहाँ पर टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चंस होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंडीशन ये है कि आप लोग मुझसे पहले करते चलिए और बढ़ते चलिए। चलो, एक पाइप ए किसी टैंक को 80 मिनट में भर सकता है। आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके लिए। पाइप बी जो है इसे 40 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप बताइए मिलकर कितनी देर में भरेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो पहला काम टाइम एंड वर्क का जहां पर भी आपके सामने आ जाए एलसीएम लीजिए। जो अपने पास 80 है, ये बताओ कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 1 लीटर। और ये जैसे ही अब अपने पास एलसीएम आ जाए, मानकर चलो कि उस टैंक में टोटल 80 लीटर पानी आता है। ये अगर अपने पास 1 लीटर डाल रहा है तो ये 1 मिनट में कितना डालेगा? तो आप कहोगे सर 2 लीटर। दोनों मिलकर बताइए कितना डालेंगे? तो आप बोलोगे सर 3 लीटर डालेंगे। तो यहाँ पर 80 को डिवाइड कर दो आप लोग 3 से, तो जो आंसर अपने पास आ जाएगा क्या 26 से ही 2/3 लीटर, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए। अपने पास मिनट में पूछा है तो लीटर क्यों आएगा? 26 एंड 2/3 मिनट। हाँ और ना बोलिए। जहाँ पर भी बैठकर आप लोग पढ़ रहे हैं जरूर मुझे बताते हुए चलिए क्या ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है क्या? टाइम एंड वर्क अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो पाइप एंड सिस्टम आपको बिल्कुल आसान लगना शुरू होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। एक जग में 2 छिद्र हैं, पहला 15 मिनट में खाली कर सकता है और दूसरा 20 मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ तो ये दोनों अपने पास खाली करने के लिए ही लगे हुए हैं। पहला देखिए 15 मिनट में खाली कर सकता है, ए मान लो खाली कर सकता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब वो खाली कर रहा है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना सा है ताकि आपके दिमाग में रहे कि वो खाली कर रहा है। और ये कितने मिनट में खाली कर रहा है? 20 मिनट में। और इसने कहा दोनों अगर रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा कितनी देर में खाली हो जाएगा? बिल्कुल हम लोग बता देंगे। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आए, पहला काम अपने पास एलसीएम जो कि अपने पास आ गया 60। ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर कितना पानी बाहर निकालेगा? 4 लीटर। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? 3 लीटर। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालें? 7 लीटर। और दोनों को अगर 60 मिनट तक खाली किया जाए तो मुझे बताइए क्या 8 एंड 4/7 मिनट ही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 एंड 4/7 मिनट ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर होगा डी, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन करते ही मैं सामने से आप लोगों के लिए हट जाता हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब मुझ पर डिपेंडेंट नहीं रहो आप। इन जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं उनको आप लोग कर लीजिए, होमवर्क और क्लास वर्क कर लीजिए आप लोग। तो फिर उसके बाद आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर इनको 4-5 बार कर लिया, बार बार कह रहा हूं रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार करना पड़ेगा। एक बार में तो आधे कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं होता है, 4-5 बार में जाकर सही चीजें क्लियर होंगी। और मुझसे पहले करते हुए चलिए आप लोग। 2 पाइप ए और बी एक टैंक में खोले जाते हैं तो एक खाली टैंक 20 मिनट में भर जाती है। केवल ए को खोले जाने पर खाली टैंक को पाइप बी द्वारा इसे भरने में लिए गए समय की तुलना में 9 घंटे पहले ही वो भर देता है। देखिए ए और बी 2 पाइप को अगर एक साथ खोला जाए तो किसी टैंक को भरने में 20 घंटे लगते हैं। बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पर केवल पाइप ए अगर खोले जाने पर, ए को अगर खोलें तो वो बी से 9 घंटे तुलना में 9 घंटे पहले ही भर देता है। यानी कि बी का टाइम अगर अपने पास x आवर्स होगा तो ए का टाइम 9 घंटे पहले क्या x माइनस 9 आवर्स होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो a प्लस बी का मान दिया हुआ है 20, a प्लस बी का मान 20 है और दोनों में जो डिफरेंस है वो अपने पास 9 है और दोनों को सोल्व कर लेते हैं। 2a बराबर अपने पास 29 तो a बराबर 29/2 और वो ऑप्शन में ही नहीं मिलता। ध्यान रखना ये a प्लस बी का मान नहीं है। a प्लस बी का मतलब a का मान 14 हो और b का मान 15 हो, तो दोनों को जोड़ने का मान नहीं है इस चीज का। और इसमें कंफ्यूज रहते हैं कुछ बच्चे यहां पर, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाता हूं, मैं ज्यादा ऑफलाइन ही पढ़ाता हूं, तो बच्चे को कहां कहां दिक्कत आती है वो चीज मुझे पहले से पता है। तो यहां पर ये a प्लस बी का मान नहीं है। इस चीज का मतलब है कि दोनों मिलकर टैंक को 20 घंटे में, a प्लस बी का मान तो तब होता है जब इसका मान लो 12 है और इसका मान मान लो 8 है। a 12 है और b 8 है, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो 20 थोड़ी ना आएगा, दोनों का टाइम तो 8 से भी कम घंटे आएगा। तो ये a का 12 और b का 8 होके 20 नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि दोनों मिलकर a प्लस बी का मान नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि a प्लस बी मिलकर इस टैंक को 20 घंटे में भर रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। तो सर फिर इसको कैसे करें? हम तो वैसे ही सोच रहे थे। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां पर ये अपने पास कितना है, x माइनस 9 इंटू अपने पास x होगा, x इंटू वाई। याद करो टाइम एंड वर्क आपका पाइप एंड सिस्टम से पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने टाइम एंड वर्क के मेरे पिछले 8 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग पहले देख कर आइए, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से ढंग से सीखने को मिले। तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अपने पास x का मान है और ये अपने पास y का मान है। मिलाकर बताइए क्या अपने पास 20 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल सर अपने पास 20 आ जाएगा। इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। लेकिन यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी, उसको बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पर अपने पास ये आना चाहिए और डिफरेंस अपने पास ये आना चाहिए। ये चीज आपको बाद में सोचनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप लोग यहां से ऑप्शन से वैल्यू उठाइए, क्या वो ज्यादा ठीक नहीं रहेगी क्या? मान लो बी का टाइम अपने पास 45 है, तो b का टाइम अगर अपने पास 45 है, पहले ऑप्शन से मैं उठा रहा हूं कि b का टाइम मैंने मान लिया कि 45 है, तो a का टाइम क्या 36 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब दोनों का मिलाकर अगर 20 आ जाए तब तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। दोनों का मिलाकर, क्योंकि यहां पर b का टाइम पूछा है था 45, दोनों का मिलाकर अगर 20 आ गया तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 20 नहीं आया तो फिर अगले ऑप्शन पर चलेंगे। और दोनों का मिलाकर का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आप लोग एलसीएम मेथड से कीजिए या फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन अपने पास एक्स प्लस वाई, जोड़ोगे तो 81, 9 से कट रहा है 9 बार, 9 से कट रहा है 4 बार, 9 से कट रहा है 5 बार, 5 गुना 4, आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 20R, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बढ़िया आ रहा है, 20 हमें चाहिए था, आ गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहां तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। गलत कैसे होगा क्वेश्चन वो देखिए। मान लो 39 है, बी का टाइम अपने पास 39 है और ए का टाइम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 होगा। क्या दोनों का मिलाकर वापस 20 आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा? नहीं तो साफ साफ गलत हो जाएगा। एक्स इंटू वाई 30 इंटू 39 एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई 69। क्या सोल्व करने पर मुझे बताइए क्या 20 आ रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, 3 से काट दो 10 बार और 3 से 23 बार, 23 से तो फिर ये कट ही नहीं रहा ना, 20 नहीं आ रहा। 20 नहीं आ रहा तो अपने पास ये आंसर भी नहीं आएगा। कैसे तो क्वेश्चन सही होगा और कैसे क्वेश्चन गलत होगा, बताओ। अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, 4 नंबर। मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यहां से अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, एक टैंक में 2 पाइप द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भर सकता है, बिल्कुल ठीक है।
ए और बी जो है वो सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ताकि एक मैं करवाऊं और एक आप लोग करो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टैंक को 12 मिनट कम समय लेता है, तो मुझे बताइए बड़ा पाइप मान लो ए है और छोटा पाइप बी है, तो इसका टाइम अगर x मिनट होगा तो इसका टाइम क्या x प्लस 12 मिनट होगा क्या, क्योंकि इसके 12 मिनट कम है। बड़े पाइप के 12 मिनट कम है, तो बड़ा पाइप अगर x होगा तो ये x प्लस 12 होगा। आप चाहो तो उसको x मान लो, ये x माइनस 12 हो जाएगा। आंसर दोनों तरीके से सेम आना है, घबराना मत। बड़े पाइप द्वारा टैंक को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो या तो आपके पास तरीका है, जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं उसका आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर दोनों का मिलाकर टाइम। तो यहां से अपने पास ये मत कर लेना कि a का मान x है और b का मान x प्लस 12 है, बराबर अपने पास 45/4, साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये a प्लस b का मान नहीं है। इस चीज का मतलब है कि दोनों मिलकर इस टैंक को 45/4 मिनट में भर रहे हैं, और दोनों का मिलाकर का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों को जोड़ते नहीं है, उसका फॉर्मूला फिर ये होता है। और ये तो पता नहीं मैं कितनी बार बता चुका हूं, अब आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप लोग ये चीज समझ पा रहे होंगे। बराबर अपने पास कितना होगा, 45 अपॉन अपने पास 4 होगा। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए पहला तरीका। दूसरा, जैसा अज्ञान में यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सोल्व करोगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगना है, बजाय उसके हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से करेंगे, वो ज्यादा बढ़िया ज्यादा अच्छा तरीका होगा। सर ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन मान लो इसका टाइम अगर 30 हो तो उसका टाइम क्या 42 होगा क्या? और अब दोनों का मिलाकर 45/4 आना चाहिए। अगर दोनों का मिलाकर 45/4 आ गया तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, और अगर नहीं आया तो अगले ऑप्शन पर चलेंगे। तो बताइए यहाँ पर 30x इंटू वाई, दोनों का मिलाकर का टाइम x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई 72 अपने पास है, ये लीजिए। यहाँ से आप लोग मुझे बताइए, 3 से ये कट रहा है 24 बार, 6 से काट दो, 6 से ये कट रहा है 12 बार, 12 गुना 6 अपने पास 72, और 6 से ये कट रहा है अपने पास 5 बार। ये क्या 6 से कट रहा है क्या? 6 से कट रहा है ये 2 बार, और 6 से कितनी बार 7 बार। तो क्या 35/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 35/2 आ गया है, और हमें चाहिए 45/4। तो क्या पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये लीजिए। दूसरे ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ये अगर 12 मिनट है, इसका अगर 12 मिनट है, तो क्या दूसरे का 24 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो 12 इंटू अपने पास 24, और अपने पास यहाँ पर 12 और 24 36 है, तो 12 से कट गया 3 बार, और 3 से 8 बार ना, अपने पास तो 45/4 आएगा। तब हम लोग रुकेंगे। मान लो 18 मिनट हो, पहले का 18 मिनट हो और दूसरे का फिर 30 मिनट हो, तो 18 गुना अपने पास 30 और बट्टे 18 प्लस 30 कितना हो गया है 48। यहाँ से 6 से कट रहा है 3 बार, और 6 से कट रहा है अपने पास 8 बार, 2 से 15 बार और 2 से 4 बार। तो क्या 45/4 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया, 45/4। ये अपने पास आंसर आ गया 18 मिनट। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन इस टाइप से आपको सोल्व करना है जब भी अपने पास आ जाए। सारे तरीके आप लोगों को आने चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि अच्छा ये तरीका है, ये तरीका है, ये अगर रहेंगे तो फिर वहां पर आपका जरूर टाइम बचता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? यही ऐसे ही क्वेश्चन से मैंने शुरुआत में आसान आसान क्वेश्चन से टाइम एंड वर्क की शुरुआत की थी। आपको अगर कहा है कि टैंक को आधा भरना है तो लास्ट में हाफ कर दो, 1/3 भरना है तो 1/3 कर दो। और ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर जो पहले पहले 8 लेक्चर हैं उनको ईमानदारी से अगर आपने देख लिया होगा तो आपको पाइप एंड सिस्टम के एक सिंगल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मुझसे पहले ही करते चलोगे। वीडियो पॉज किया, क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े, वीडियो पॉज किया, क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चंस मुझसे पहले करते चलोगे, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको एकदम शानदार सिर्फ और सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ, बेसिक क्या होगा, टाइम कैसे बचाओगे, वो चीज़ मैं सिखा सकता हूँ। बाकी मेहनत तो देखिए भाई आपको ही करनी पड़ेगी।
यहां पर एक पाइप किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, ये लीजिए ये 12 आवर्स। और दूसरा पाइप बी 15 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है, ये लीजिए। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन अपने पास आए, पहला काम होता है एलसीएम। जो बताइए कितना आ गया है, तो आप बोलोगे सर 60। तो ये कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर 5। ये कितना पानी डालेगा, 4। और इसने कहा है ठीक आधा भरा था, तो यहां पर क्या हाफ कर दें क्या? टोटल तो उसमें 60 लीटर पानी आता है, लेकिन ठीक आधा भरा था, उसमें 30 लीटर पानी था और दोनों पाइप को खोल दिया गया। तो 30 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 9 से, 30 को 9 से डिवाइड कर दोगे 3 से 10 बार, 3 से 3 बार। तो आंसर मुझे बताइए क्या 3 एंड 1/3 आवर्स यही अपने पास आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 सही 1/3 घंटे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 नंबर। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए, अपने आप सोल्व करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन को मैं जब भी सामने से हटता हूं, वीडियो को आप लोग जरूर पॉज किया करो और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। खाली टैंक को भरने के लिए दो पाइप एक्स और वाई हैं। एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टैंक का 2/3 भाग भर सकता है। एक्स जो है 2/3 भाग 10 घंटे में भर सकता है। तो क्या आपको याद है क्या कि उधर जाकर पलट जाएगा? तो एक्स को कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर 45 आवर्स लगेंगे। ये लीजिए 3 से गुना 2 का भाग। वाई अकेले 5 घंटे में खाली टैंक का 1/6 भाग। वाई जो है 1/6 भाग 5 घंटे में अगर भरेगा तो ये उधर जाकर पलट जाएगा। और वाई को कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर 30 आवर्स लगेंगे। ये लीजिए दोनों पाइप, ठीक है, दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है, कोई से की एफिशिएंसी मतलब डबल ट्रिपल नहीं है, जो है वही है। तो बताओ खाली टैंक को कितने समय में पूरा भर देंगे? तो आपके पास सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क का, जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, क्या एलसीएम होगा क्या 90, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2 और इसकी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3। 2 और 3 अपने पास यहाँ पर है, यहाँ पर बताइए दोनों की कितनी होगी? तो आप ये 2 लीटर पानी, ये 3 लीटर पानी, तो 90 लीटर पानी अगर डालना है तो मुझे बताइए क्या 18 आवर्स अपने पास लग जाएंगे क्या? तो आप कहोगे सर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, क्या कोई गलती होगी है क्या? देखिए एक्स और वाई हैं। एक्स अकेले अपने पास 10 घंटे में खाली टैंक का 2/3 भाग भर सकता है। वाई 5 घंटे में खाली टैंक का 1/6 भाग अपने पास भर सकता है। दोनों पाइप अपने संबंधित दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टैंक को कितने घंटे में भरेंगे? तो ये 3 से आप लोग गुना करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 45 हमने गलत नहीं लिख दिया है क्या? ये अपने पास 15 ही आएगा। 30/2, 45 हमने गलत लिख दिया भाई। तो सही क्या होगा? एलसीएम अपने पास पूरी कैलकुलेशन, ऐसे कभी कभार गलती हो सकती है तो आप लोग उसको देखते चला करो। 30 में 2 का भाग दोगे तो आपने 15 का भाग दिया 2 और ये अपने पास 1, तो दोनों कितना होगा 3। और 30 में 3 का भाग दोगे तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 10 आवर्स, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। और ध्यान रखना भाई, ये बात मैं प्रत्येक बच्चे को बता दूं, कभी कभार कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ तो चलो मैंने ध्यान दे दिया, ऐसा भी हो सकता है कि मैं ध्यान नहीं दूं क्योंकि वीडियो को मैं वापस चेक नहीं कर पाता हूँ। एक बार मैंने बनाया, सीधा का सीधा इतना ही टाइम रहता है कि मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। तो याद रखिए कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर चली जाए तो उसका मतलब आप लोगों को बहुत वो नहीं बनाना है, उसको झेल लेना और सोचना कि ये हो गई है एरर, तो हो जाती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी वीडियो में अगर आपके सामने आ जाए तो उसको ऐसे नहीं सोचना कि अरे सर ने तो गलती कर दी, हो जाती है भाई कैलकुलेशन मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़िए और करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से x मिनट और 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में 1.5 आवर्स अपने पास लगाता है। तो मुझे बताओ बी का टाइम अपने पास 6 मिनट है, बी का टाइम अपने पास 6 मिनट है और ए प्लस बी का जो टाइम है वो 1.5 मिनट है।
तो या तो इसको फ्रैक्शन में बदल लो, इसको फ्रैक्शन 3/2, या तो आप लोग इसका फ्रैक्शन में ही बदल लो, या एलसीएम सीधा 6 ले लो, क्योंकि 6 में 1.5 का भाग जा रहा है 4 बार, तो एलसीएम 6 ले लो, उससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। या अपने पास यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये अपने पास 6 मिनट में, और इसका जो टाइम होगा a प्लस बी का वो क्या 3/2 ही होगा क्या? इसको फ्रैक्शन में 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। किसी बच्चे को लगे कैसे लिख सकते हैं, तो नीचे 10 लगा दो, 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है अपने पास 3 बार, और 5 से कट रहा है 2 बार, तो एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 6 आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1, और इसकी कितनी होगी? 4। 4 कैसे आ गया? 4 इस प्रकार से है, 6 को डिवाइड किया 3/2 से, तो 3 से कट गया 2 बार, और 2 पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये अपने पास 4 आ गया। ए की एफिशिएंसी मुझे बताइए, अपने पास 1 है और दोनों की अगर 4 है, तो क्या बी की एफिशिएंसी 3 ही होगी क्या? तो बी का टाइम अगर 6 लीटर पानी अकेले को डालना पड़े तो कितने मिनट लग जाएंगे? तो आप कहोगे सर 2 मिनट लग जाएंगे, और ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। खुद से क्वेश्चन आप लोग जब सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ये रहा, करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप लोग 2 पाइप P और Q मिलकर इस टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। यहां पर देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। 2 पाइप P और Q मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब दोनों पाइप को अलग अलग खोला जाए तो Q को इसे भरने में P की तुलना में 6 घंटे का अधिक समय लगता है। P को अगर अपने पास x आवर्स लग रहे हैं तो Q को इसे भरने में 6 घंटे अधिक हैं, यानी x + 6 आवर्स होगा। और ऐसे 2 क्वेश्चन मैं आज की क्लास में आपको पहले भी करवा चुका हूँ। बताइए याद है क्या? कैसे? अपने पास जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका जो होगा वो अपने पास होगा x इंटू वाई, x इंटू वाई, एक्स प्लस 6 है, अपॉन x प्लस वाई, x प्लस 6 है, बराबर अपने पास टाइम आ गया 4। तो ये मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा मैंने कहा है कि इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। क्या ये बात अब मेरे पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में आ रही है क्या? आपके खुद के दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। तो यहां पर अपने पास ऑप्शन मेथड से करो। अगर P का टाइम 5 घंटे है तो Q का टाइम क्या 6 और 5 11 होगा क्या? और दोनों का मिलाकर देखो 4 आ रहा है क्या? तो यहां से दोनों का मिलाकर 5 × 11 x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है ना। सोल्व करने पर 4 नहीं आ रहा है तो कट ही नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 6 जोड़ोगे तो Q का टाइम 12 घंटे। अब इससे देखिए दोनों से मिलाकर क्या अपने पास 4 आ रहा है क्या? 6 × 12 और 6 + 12 18। तो यहाँ से 6 से कितनी बार कट गया है? तो ये कट गया 3 बार, और 3 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो बिल्कुल 4 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ये अपने पास आंसर होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो क्वेश्चंस आप लोग इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा अब उसको आपको खुद को करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए, पढ़िए और करने की कोशिश करो। अपने आप करते चलिए, पढ़ते चलिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लो, लेकिन खुद से क्वेश्चन पढ़ लो और फिर उसको करने की कोशिश करो। टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है। जब P इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि Q इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। P और Q दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ से अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए जो है टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा हुआ है। P इसे 10 मिनट में भर सकता है, तो टैंक ए को अगर आगे भरना पड़े तो मुझे एक बात बताइए, P पाइप को कितना पानी भरना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 3/5 भरना पड़ेगा 10 मिनट में। अगर भरना है तो अपने पास 2/5 तो पहले से भरा हुआ है, तो आगे भरना पड़े तो 3/5 वो 10 मिनट में भर सकता है। जबकि Q इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो खाली अगर करना पड़े तो कितना खाली करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 2/5 खाली करना पड़ेगा। कितने मिनट में? 6 मिनट में। अगर भरना पड़े तो अपने पास यहाँ पर ये भरेगा 3/5, क्योंकि 2/5 तो ऑलरेडी है। अब कोई कहे कि इसको भरना है तो 3/5 भरो, कोई कहे खाली करना है तो 2/5 आप लोग खाली कीजिए। तो यहाँ से मुझे बताओ
P जो है वो कितने मिनट में टोटल टैंक भर देगा, तो आप कहोगे सर ये उधर जाकर पलट जाएगा और इसका टाइम लगेगा 50/3 मिनट। और यहां पर इसने कहा है ये अपने पास Q का जो टाइम अपने पास लगेगा, ये बताइए क्या Q कितनी देर में खाली कर देगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये 30/2 अपने पास होगा तो क्या 15 मिनट होगा क्या? ध्यान से समझना, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं या सिखाना चाह रहा हूं वो चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझना। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए बहुत बार दो कॉन्सेप्ट अपने पास दिमाग में, जैसे पिछला क्वेश्चन था टैंक आधा भरा है, टैंक जो है वो आधा भरा है, वो लाइन लास्ट में अपने पास लिखता है। तो ये अपने पास ऐसा जो है पी किसी टैंक को, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पूरा जब आप लोग सीखोगे तभी आपको बात समझ में आएगी। 10 मिनट में भर सकता है और क्यों इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहला काम, एलसीएम अपने पास कितना आ गया, 30 अपने पास आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। तो आप कहोगे सर इसकी एफिशिएंसी अपने पास होगी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर -5। 10 मिनट में भर सकता है, क्यों 6 मिनट में भर अपने पास खाली कर सकता है। तो यहां पर ये जो है टैंक का 2/5 भाग भरा था, तो 30 का 2/5 अगर आप लोग कर दोगे तो 5 से कितनी बार कट गया, 6 बार, तो ये कितने मिनट आ गया, तो आप कहोगे सर 12 मिनट। 12 लीटर पानी उसमें है, तो यहां से अपने पास 2 लीटर खाली हो रहा है, तो डिवाइड करोगे अगर 2 से तो आंसर कितने मिनट आ जाएगा, 6 मिनट खाली हो गया। यहां से देखिए एलसीएम जो आ गया वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से 150 आ गया है क्या, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो अपने पास होगी 9 और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर -10। तो यहां से 9 और ये 10 निकालेगा, तो अगर खाली करना है दोनों पाइप को तो मुझे बताइए क्या आंसर 150 मिनट आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 150 मिनट आ जाएगा, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक बात जो क्वेश्चन से मैं समझाना आपको चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन करके आए थे, पूरी बात जो मुझे सिस्टमेटिक तरीके से आपको बतानी है वो ये है कि जब ठीक आधा भरा था, टैंक जो है वो ठीक आधा भरा था, तो यहां पर आधा भरा था, तो याद कीजिए इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लास्ट में आधा कर दिया था। लेकिन अब की बार ये जो ठीक आधा भरा था लास्ट में लिख दे तो ठीक है, लेकिन कभी कभार ये जो लाइन अपने पास है यहां पर इसने शुरुआत में लिख दिया टैंक का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। मतलब मान लो ऑप्शन अपने पास 6 नहीं हो वहां पर, तो अपने पास पहले ये वाला कॉन्सेप्ट जब लगाओगे और 150 आंसर होगा तो ये भी ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे सोच पा रहे हैं क्वेश्चन को। अगर ये लाइन लास्ट में होती कि मान लो ये लाइन शुरुआत में नहीं होगी लास्ट में होती, टैंक 2/5 भाग भरा है तो अब कितने समय में खाली हो जाएगा, तब तक ठीक था। लेकिन कभी कभार अपने पास ये शुरुआत में दे देता है, तो दो चीजें दिमाग में बनती हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कभी ये ऑप्शन में नहीं हो तो ये वाला अपने पास आंसर होगा, और ये ऑप्शन में नहीं हो तो वो वाला आंसर होगा। क्योंकि यहां पर हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहां पर मैं दोनों तरीके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे और किस टाइप से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो देखना ये जो अपने पास है यहां से 10 सीधा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन मैं पूरी बातें आपको सारी समझाना चाह रहा हूं। 10 मिनट में क्यों इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, 30 एलसीएम आ गया, 3 और -5, 2 बचा, तो अपने पास 30 गुना 2/5 अपने पास करोगे, क्योंकि 2/5 हिस्सा भरा हुआ है तो 12, 12 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 6 मिनट में खाली हो जाएगा, यही पूछ रहा है। लेकिन लैंग्वेज से ये भी हमारे दिमाग में आ रहा है, अगर 6 ऑप्शन में नहीं हो तो अपने पास यहाँ पर 2/5 भाग भरा हुआ है, 10 मिनट में भर सकता है, तो हो सकता है आगे बचा हुआ 3/5 10 मिनट में, 50/3 ये अपने पास 15 मिनट, एलसीएम 150, ये 9 आ गया, ये अपने पास -10 आ गया है। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर, उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाए होंगे, ये क्या बोलना चाह रहा है वो चीज मैंने आपको बता दी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहां पर पानी का 2/5, ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, 2/5 आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी बुकलेट में जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें बिल्कुल ठीक रहेगा। ये मेरी तरफ थोड़ा सा छोटा 2/5 भाग।
पाइप ए टैंक को 12 मिनट में भर सकता है जबकि बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को पूरी तरह से भरना या पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान से समझना। एक पाइप ए किसी टैंक को कितने मिनट में भर सकता है? 12 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप बी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो अपने पास एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 12 अपने पास एलसीएम आ गया। ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 1। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? तो आप कहोगे सर 2। इसने कहा है टैंक का 2/5 भाग भरा हुआ है, तो मुझे बताइए 2/5 भाग अगर भरा हुआ है तो क्या अपने पास यहां पर 4.8 लीटर उसमें पानी है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, उसमें 4.8 लीटर पानी अपने पास है। इसने 1 लीटर डाल दिया, इसने 2 लीटर बाहर निकाल दिया, तो बाहर कितना निकला? 1। तो 4.8 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना खाली हो जाएगा? 4.8 मिनट से अपने पास लग जाएंगे। और माइनस का साइन है तो खाली होगा। 4.8 मिनट में भर जाएगा, 4.8 मिनट्स में खाली हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन अपने पास आएगा भाई, 4.8 मिनट्स में अपने पास खाली हो जाएगा। ये अपने पास आंसर है। तो यहां से भी थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला वैसे आप जरूर सोचना कि हो सकता है, वैसे इसका तो आंसर आ गया। यही क्वेश्चन खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग जरूर सोचना कि अगर 2/5 भाग भरा हुआ है, भरने वाला पाइप 12 मिनट में, तो बचा कितना? 3/5 को 12 मिनट में, और वो 2/5 को खाली कर रहा है 6 मिनट में। उससे भी आप एक बार जरूर सोचना, आंसर अलग आएगा लेकिन दिमाग जरूर लगाना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक पाइप ए किसी टैंक को x आवर्स में भर सकता है, बी 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए जो है वो x आवर्स में, तो ए का टाइम क्यों लिखना है? x का मान हम लोगों से पूछा है। बी का टाइम अपने पास 15 घंटे है। यहां पर काफी बार तो ऐसे भी होता है कि बी 15 घंटे में खाली कर सकता है, और यहां पर दोनों पाइप ए टैंक को ए भरने वाला है, दोनों को टाइम लग रहा है 7.5 घंटे का, मतलब 15/2। तो बताओ बी कितनी देर में खाली कर देगा? बच्चा कर लेता है। और जैसे ही कहे ना बी एक्स आवर्स में, ए एक्स आवर्स में भर सकता है, और लास्ट में कह दे एक्स का मान बताओ, तो इतने में ही बच्चे को लगता है अरे ये क्या दे दिया, ये एक्स दे दिया, कैसे सोल्व करूंगा, क्या होगा? बच्चा खुद ही घबरा जाता है बिना मतलब। मैं कहने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, बी इतनी देर में खाली कर रहा है और ए माइनस बी को इतना टाइम लग रहा है भरने में या खाली होने में, वो अभी देख लेते हैं। लेकिन जब वो लिखता है, ये लिख दे ए का टाइम पूछ ले, बच्चा सोल्व कर लेता है। जैसे ही वो लैंग्वेज चेंज करके गया, ए अगर एक्स आवर्स में भर सकता है और लास्ट में कहते हैं एक्स का मान बताओ, तो इतने में ही फंस जाता है। तो लैंग्वेज आप लोग ज्यादा मत घबराया करो। ये अपने पास 7.5 घंटे में भर जाती है। तो पहला काम अपने पास एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या 15 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये कितना खाली करेगा? 1 लीटर। और ये कितना भरेंगे? 2 लीटर। तो बताइए ए अगर 1 लीटर अपने पास, बी जो है वो 1 लीटर अगर खाली कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या जरूर मुझे बताइए 3 रही होगी क्या? क्योंकि 3 में से 1 अगर खाली करोगे तभी तो अपने पास 2 आएगा। बाहर हमें चाहिए 2 लीटर, एक खाली कर रहा है 1 लीटर, और ओवरऑल मुझे चाहिए यहां पर 2 लीटर। तो मुझे एक बात मिलकर बताइए, अगर 2 लीटर हमें चाहिए तो ए ने कितना भरा होगा? सोचिए आप लोग, इतना तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही पाओगे। ए ने 3 भरा होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। क्या मैं एक संख्या सोचिए, उसमें से 1 माइनस करने पर बराबर में 2 आए, क्या वो संख्या सोच पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर 3 आएगी। बिल्कुल सोच पाएंगे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या 5 घंटे आ जाएगा क्या? बिल्कुल 5 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपने पास आ गया बी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। चीजें आप लोगों को सोल्व तो देखिए करनी पड़ेंगी। एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरे होने पर 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। ए 7/4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप बी जो है वो 21/8 घंटे में खाली कर सकता है।
21/8 आवर्स में खाली कर सकता है, तो साइन किसका? माइनस का। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/2 खाली था। पहला काम तो एलसीएम, जो मुझे बताइए फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के लिए सिर्फ ऊपर वाली संख्या को ही एलसीएम लेते हैं, क्या ये चीज़ आपको याद है क्या? सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम लोगे, 21 को डिवाइड करोगे 7/4 से तो ये तो आ जाएगा 12, और इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -8। 21 को जब 7/4 का भाग दोगे 7/4 से तो 7 से कट गया 3 बार, और 4 पलट कर ऊपर चला गया तो ये कितना हुआ? 12। और 21 को डिवाइड करोगे अगर अपने पास 21/8 से 21/8 से, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 8 नेगेटिव। दोनों पाइप को उस समय खोला जब टैंक 2/3 खाली था। 2/3 अगर खाली था तो इसका मतलब क्या 1/3 अपने पास भरा हुआ है क्या? 2/3 खाली था या 2/3? इसका मतलब 14 लीटर खाली है टैंक। 2/3 खाली अगर है तो भरा कितना है? 1/3 भरा है। इसका मतलब 7 लीटर अगर उसमें है तो अब क्या 2/3 खाली है? देखिए, या तो ये सोच लो 2/3 खाली है तो 21 का 2/3 मतलब 14 लीटर पानी उसमें डालना है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो यार 2/3 खाली है तो भरा कितना? 1/3। तो 21 का 1/3 अगर भरा है, आता 21 लीटर है तो कितना और डालना पड़ेगा? तो 14 लीटर और डालना पड़ेगा, या 21 का डायरेक्ट 2/3 आप लोग 2/3 कर सकते हो। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो मुझे बताइए, ये लोग जो है वो 4 लीटर पानी डालेंगे तो 14 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 4 से, तो क्या 7/2 आवर का मतलब क्या 3.5 घंटे ही है क्या? 3.5 घंटे का मतलब 3 घंटे 30 मिनट। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में 3.5 घंटे 3 घंटे 30 मिनट। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा अच्छे से और ढंग से। तो आप लोग क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। पाइप एंड सिस्टम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने टाइम एंड वर्क को अच्छे से और ढंग से अगर पढ़ा है तो। एक टैंक में 2 नल हैं, पहला पानी भरता है और दूसरा पानी निकालता है। टैंक 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला नल खुला है, और 12 घंटे में जब दोनों नल खुले। बहुत अच्छी बात। एक पाइप ए है तो टैंक 4 घंटे में भर जाती है, और दोनों पाइप ए भरने वाला है और बी खाली करने वाला है। लैंग्वेज आप लोग पढ़ना सीख लीजिए, अपने पास ऐसी लैंग्वेज आती हैं, क्वेश्चंस आसान आसान होते हैं, लैंग्वेज समझते ही कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो पहला काम टाइम एंड वर्क का जब आप लोग करते हो तो पहला काम है एलसीएम। जो मुझे बताइए क्या अपने पास 12 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर। तो ये कितना पानी डालेगा? 3, और ये कितना पानी डालेगा? 1। अगर ए ने 3 लीटर पानी बाहर निकाल दिया और ओवरऑल बाहर 1 ही होगा, तो क्या बी 3 लीटर अगर इसने डाल दिया, ओवरऑल 1 चाहिए, तो क्या बी ने जरूर 2 लीटर बाहर निकाला होगा क्या? या तो कुछ पूरा ही नहीं चलता सर मेरा दिमाग। तो आपका कुछ भी अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो a माइनस बी बराबर 1। तो a का मान कितना है? 3 माइनस बी बराबर 1। a किधर आएगा और b आगे चला जाएगा, तो b का मान 2। या तो आप लोग बैठकर ऐसे सोच लो, लेकिन इन छोटी छोटी संख्याओं में ऐसे थोड़ी ना सोचोगे। ए ने 3 लीटर पानी डाल दिया तो 3 में से कितना बाहर निकालूं कि 1 लीटर बचे, तो 2। तो डिवाइड कर दो अपने पास 2 से, तो क्या 6 घंटे आ जाएगा क्या? टैंक पूरी भरी हो तो अपने पास खाली करने वाला जो पाइप, दूसरा नल जिसको एक खाली करने वाला बोल रहा है, कितने समय में खाली हो जाएगा? तो हमारे पास आंसर आ गया है। कितने समय में खाली हो जाएगा बताइए? तो 6 घंटे में खाली हो जाएगा। चलो अगला करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक से अगर आप लोग करोगे तो 100% आपसे सोल्व हो जाएगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि पाइप ए किसी टैंक को x आवर्स में, बी y आवर्स में और सी z आवर्स में खाली कर सकता है, तो या तो पूरा एलसीएम वाले से ही कर लो। ये x आवर्स में भर सकता है, ये y आवर्स में अपने पास भर सकता है, और ये जो है सी z घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा क्या करोगे आप लोग? माइनस मान लो। तो पहला काम अपने पास एलसीएम। एलसीएम अपने पास ये है x, y और z, ये अपने पास एलसीएम है। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर यहाँ पर x का भाग दोगे तो ये अपने पास आ जाएगा yz, ये y का भाग दोगे तो ये आ जाएगा अपने पास xz, और z का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा? -xy।
और क्या हम लोग टोटल में क्या टोटल एफिशिएंसी का ही भाग देते हैं क्या? और टोटल एफिशिएंसी है कितनी? वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस अपने पास एक्स वाई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक्स वाई जेड को आप लोग डिवाइड कर देते हो किससे? वाई जेड से, प्लस अपने पास एक्स जेड से, माइनस अपने पास एक्स वाई से। टोटल वर्क में जब आप लोग इसका भाग दे दोगे तो यही तो अपने पास आंसर आ जाएगा। माइनस का एक्स वाई दो जगह यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर दो माइनस के हैं, तो क्या अपने पास वाई जेड जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर आप लोग बेसिक तरीके से सोल्व करना चाहो, पूरे कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व करना चाहो, तो इसका काम है 1/x, दूसरे का काम होगा 1/y और तीसरे का काम होगा 1/z। क्या ये अपने पास 1 घंटे का काम आ गया है क्या? इतना काम 1 घंटे में करेंगे तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। एक्स वाई जेड, तो वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस अपने पास एक्स वाई, ये 1 घंटे का काम, इतना काम 1 घंटे में है तो टोटल काम 1 करोगे तो ये उधर जाकर पलट जाएगा। एक्स वाई जेड होगा अपॉन अपने पास वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस अपने पास एक्स वाई। या तो आप लोग बेसिक से सोल्व कर लीजिए या आप लोग डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है कि किस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 पाइप आ गए, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, अब तो मुझे लगता है कि आपकी घबराहट दूर हो गई होगी कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें। अब आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा प्रत्येक बच्चे का। देखो, ए, बी और सी एक टैंक को 5, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है और सी जो है वो 12 घंटे में भर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, पहला काम अपने पास होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर 12 पंजे 60 नहीं 120 आएगा, क्योंकि 60 में 8 का भाग नहीं जा रहा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो होगी 24। इसकी कितनी होगी? तो 15 8 120 और इसकी कितनी होगी? 10। तो सभी की एफिशिएंसी क्या 49 है क्या? बिल्कुल 49 अपने पास है। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 49 गुना 2 98, 22/49, क्या 2 and 22/49, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आसान क्वेश्चन था, बताओ समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। देखकर बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए, सबसे पहले वीडियो को आप लोग पॉज किया करो और क्वेश्चन जरूर सोल्व करने की कोशिश किया करो। 3 नल एक साथ खोले जाते हैं जो टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है और ये 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल इसे 15 घंटे में। 3 नल एक साथ खोले जाते हैं, एक को 12 घंटे में, एक नल इसे 10 घंटे में पूरा भर सकता है और दूसरा नल इसे 15 घंटे में। ये अपने पास क्या दे दिया? और तीसरा पाइप एक निकासी पाइप अपने पास है जो, अच्छा यहाँ पर 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 12 घंटे में, तो ए तो भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, जो 12 आवर्स में अपने पास भर रहे हैं। एक नल 10 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल। दूसरा जो अपने पास है वो 15 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। तो तीसरा निकासी पाइप जो है, जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला हो तो तीसरा पाइप कितने समय में खाली कर देगा? बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? अब 3 पाइप आ गए, तो यहाँ पर पहला जो काम होगा वो अपने पास होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कि कितना आ गया है? जो कि आ गया 60। तो ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 5, ये अपने पास 6 और ये कितना होगा? अपने पास 4। तो मुझे एक बात सभी लोग मिलकर बताओ, ए अगर 6 है, बी अगर 4 है, इन लोगों ने अगर 10 लीटर पानी डाल दिया और बाहर सिर्फ 5 ही बचना चाहिए, तो सी ने क्या 5 लीटर बाहर निकाला होगा क्या? आप कहोगे जरूर। और सी का अगर पूछे तो डिवाइड कर दो 5 से। तो मुझे बताइए आपका जो आंसर आ गया है वो सभी बच्चों का आंसर क्या 12 आर सी अपने पास आया है क्या? बताइए मुझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17।
कोशिश करना समझने की, 100% लोगों को समझ में आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। P और Q एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भर देते हैं। Q और R, P और Q संचालित होने पर यहाँ पर 12 मिनट, Q और R जो हैं वो अपने पास 20 मिनट, Q और R जो हैं वो अपने पास 20 मिनट हैं, और R और P को टाइम जो लग रहा है वो 15 मिनट। क्या आपको देखकर लग रहा है क्या, अरे ये तो टाइम एंड वर्क वाला ही क्वेश्चन आ गया है? ऐसे दो दो लोगों से तो हम लोग टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो टाइम एंड वर्क अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला, एक साथ संचालित होने पर 3 पाइप कितनी देर में, अकेले अकेले का भी पूछ सकता है। एलसीएम 60 आ गया। ये कितना होगा तो आप कहोगे 6, ये कितना होगा 12 पंजे 60, 5, ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा तो अपने पास 4। तो क्या टोटल 12 हो गया है क्या? लेकिन 12 में 2 बार तो अपने पास P आ गया है, 2 बार Q आ गया है, 2 बार R आ गया है। तो P प्लस Q प्लस R का जो टाइम होगा वो मुझे बताइए क्या 6 ही होगा क्या? तो तीनों का पूछा है तो 6 का भाग दे दो, तो आंसर कितने मिनट आ जाएगा? 10 मिनट, ये अपने पास आंसर होगा। अगर कभी भी यहाँ पर याद रखना, P अकेले का भी पूछ सकता है, Q अकेले का भी पूछ सकता है, और R अकेले का भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बताइए याद है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोगों को याद है। यहाँ पर कैसे? अगर P का पूछे तो Q और R का देख लो। Q और R का सर 3 है, तो P का भी क्या 3 ही बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 60 को डिवाइड करेंगे 3 से तो अपने पास आंसर आ जाएगा। यदि हम लोगों को Q का पूछे तो क्या P और R का देख लेंगे क्या? P और R का कितना है 4, तो क्या Q का 2 होगा क्या? तो Q का टाइम पूछे, P का टाइम पूछे तो 60 में 3 से डिवाइड कर दो। Q का अकेले का टाइम पूछे तो 60 को 2 से डिवाइड कर दो। R का अगर पूछे तो R का कितने पेड़ लगा रहा है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना पानी डाल रहा है वो देखना पड़ेगा। तो R का पूछे तो P और Q का देख लो, 5 है P और Q का, तो इसका कितना होगा 1, तो 60 को डिवाइड कर दो 1 से, ये अपने पास आंसर आ जाएंगे। बताओ ऐसा क्वेश्चन क्या टाइम एंड वर्क में भी हम लोग कर चुके हैं क्या? तो ये 17 हमारे पास क्वेश्चंस थे। 2 क्लास में आपको पाइपन सिस्टम की और पढ़ाऊंगा, उनको हम लोग पढ़ते हैं आगे की क्लासेस में। उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से पढ़ाया होगा। तो ज़रूर इस वीडियोज़ को, इनको आप लोग शेयर कीजिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी बच्चे को जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं इसको एनोटेशन फाइल अगर चाहिए, या इसका होमवर्क भी साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। एक अपना क्लास वर्क मैं करवाता हूं, होमवर्क आपको घर के लिए देता हूं। तो वो फाइल अगर आपको होमवर्क की चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव, दोनों ही सेम ही नेम से अपने पास चैनल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ आपके लिए सूचना ये है कि सारा कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिस्टमेटिक तरीके से, मेरे ऐप सिंकोरी एजुकेशन, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इस पर भी मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है। तो जो बच्चे यूट्यूब पर नहीं देखते हैं, और तो वहाँ पर भी आप लोग आकर आराम से इन वीडियोज़ को विदाउट कोई एडवर्टीजमेंट आप लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।